दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से एक बड़ी खबर निकल करके आई है, जो कल के दिन 264 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के बीच में हो रहा था। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबर निकल करके आई कि किसी गाड़ी में 6 लाख रुपए बरामद किए गए, तो कहीं पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक खुद जो है बूथ के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नियम कानून अलग है। साथ ही साथ एक आदमी इतना गुस्से में हो गया कि ईवीएम की मशीन को ही तोड़ दिया। जी हां, और साथ ही साथ इस खबर में हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 2 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। दोस्तों, क्या कुछ नहीं हो गया महाराष्ट्र के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा चिंता गहराता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आज तक सिर्फ आरोप ही लगाए जा रहे थे, लेकिन आज देखिए किस तरीके से एक खबर निकल करके आ रही है कि 2 फर्जी मतदाताओं को बूथ से ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तारी कर लेती है। किस तरीके से एक शख्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि कोई भी मशीन को पटक करके ही तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, इस पर तो मैं आगे आऊंगा ही। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक सभी चुनावी नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को तार तार करते हुए, तोड़ते हुए सीधे बूथ के अंदर घुसते हैं, जिसकी वीडियो वायरल होती है और कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, देखिए कि क्या बताया जाता है, क्या हो रहा है। यह महाराष्ट्र चुनाव, बीएमसी चुनाव का देखिए किस तरीके से मजाक उड़ाया गया। सबसे पहले खबर में देखिए लिखा है, बीएमसी इलेक्शन, मतदाता केंद्र में विधायक के घुसने का वीडियो वायरल, जांच शुरू। बीड़ में कार से 6 लाख रुपए बरामद हो गए। दोस्तों, 6 लाख रुपए बरामद हो गए किसी गाड़ी में। और साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक अचानक जो है मतदाता जहां पर वोट डालते हैं, मतदान केंद्र में घुस जाते हैं और जहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से वे बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। खबर में लिखा गया है, महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायतों और नगर परिषदों में चुनाव हो रहे थे। वहीं सिंगरौली जिले में एक वीडियो सामने आया जिसमें शिवसेना के विधायक यानी शिंदे गुट मतदान केंद्र में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में चुनाव अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। और जरा और नीचे आते हैं, नीचे आइए, इस खबर को जरा देखिए, बारीकी समझिए। इसमें लिखा गया है कि इस वीडियो में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगड़ एक मतदाता केंद्र के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वह मतदान कर रही एक महिला के पास जाकर झांकते हैं और उससे बात करते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार, नेता या कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। यह मतदाता की गोपनीयता और निष्पक्ष मतदान के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। तो फिर शिवसेना जो है शिंदे गुट के एक विधायक कैसे अंदर घुस जाते हैं, नियमों को तार तार क्यों किया गया? लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ सकता। मीडिया में इस पर डिबेट ही नहीं किया जाएगा जी। मीडिया में तो सिर्फ कुत्तों पर फोकस किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सिर्फ कुत्तों पर करेगी, दिल्ली के पोल्यूशन पर नहीं करेगी, ऐसे चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर नहीं करेगी, इस पर जरूर करेगी। अच्छा, चला आगे आते हैं, जरा खबरों में जरा आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है, एक और हेडलाइन आई इसी खबर से जुड़ती हुई, फिर मैं आगे खबरों में आता हूं। पहले मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं। एक खबर निकल कर नवजीवन से लिखा है, नगर परिषद चुनाव, कई शहरों में मशीन खराब, गुस्साए युवक ने तोड़ी ईवीएम, झड़पों ने बिगाड़ा चुनावी माहौल। कई जगहों पर मशीन खराब की जो खबरें आती हैं, ये आज महाराष्ट्र चुनाव में जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव हो रहा है, यहां से सिर्फ एक खबर नहीं आ रही है। कई राज्यों में इस तरीके की खबरें निकल करके आती हैं, जिसको लेकर हम सभी के बीचों बीच ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, क्या बाद में निर्णय लिया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन देखिए खबर में क्या लिखा गया है। लिखा गया है, गढ़चांदुर नगर पालिका चुनाव में मतदाता के समय गंभीर गड़बड़ियों का एक चौंकाने वाला मामले सामने आया। एक युवक द्वारा मशीन तोड़ने पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़चांदुर प्रभाग संख्या 9 में मतदाता केंद्र में इनोग्रेशन कॉलोनी गढ़चांदुर निवासी विवेक मलेश दुर्ग 31 साल ने बटन दबाने पर दूसरे चिन्ह की लाइट जलने पर तैश में आकर उसने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाली। यहां पर आरोप लगाया गया कि वोट डाला किसी और मशीन पर और चला गया किसी और मशीन की लाइट जल गई, जिसको लेकर वो तैश में आकर के मशीन तोड़ दिया। देखिए, मशीन तोड़ना, हिंसा करना, मैं इसका बढ़ावा नहीं करता हूं। आप अपनी बातें शिकायत करके भी बाकायदा जो है चुनाव आयोग के पास आप शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं, आप इसकी जांच करवा सकते हैं, चाहे जो भी हो।
बहुत सारी कानूनी भी लड़ाइयां होती हैं, कानूनी तरीके से लड़ी जा सकती हैं, लेकिन आप मशीन को नहीं तोड़ सकते। ये गलत मैसेज आता है देश के अंदर में। और जो भी आप नुकसान कर रहे हैं वो अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता से लगे हुए टैक्स के पैसे से जो चीजें बनती हैं उसका आप नुकसान कर रहे हैं। यानी साफ शब्दों में कहूं तो आप देश की संपत्ति का ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान, हिंसा, ये कोई रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है। आप अलग तरीके से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, खैर ये एक अलग मसला रहा। लेकिन गुस्सा इस कदर हो गया कि एक शख्स ने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाली। और जरा और नीचे ये खबरों में लिखा गया है कि चुनाव में बोगस मतदाता मामला। इस चुनाव के अंदर दोस्तों कई सारे बोगस मतदाता भी मिले हैं। और इसमें देखिए जो लिखा गया है, नगरपालिका चुनाव के दौरान भंडारा शहर में कस्तूरबा गांधी स्कूल स्थित मतदाता केंद्र पर कथित बोगस मतदान का गंभीर मामले सामने आया है। गांधी चौक शहीद वार्ड के निवासी सलीम रशीद शेख 41 जब मतदान करने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले ही से ही किसी अन्य व्यक्ति ने डाल दिया है। बताइए, बिहार के अंदर कुछ ऐसा ही चुटपुट खबरें निकल करके आई थी जिसमें बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि वोट डालने अब जा रहे हैं और किसी ने यह बता दिया कि आपका वोट तो डल चुका है। और आज देखिए किस तरीके से यह खबर निकल करके आ रही है। जो सलीम रशीद साहब हैं, उन्होंने बार बार यह कहा कि जब मतदाता केंद्र पर वो पहुंचे वोट डालने के लिए तब उनको पता चला कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनका वोट डाल दिया। कड़े पहचान नियमों के बावजूद ऐसी घटना सामने आने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली स्तर पर सवाल खड़े होना तो वाजिब बात है। लेकिन यह कहा जा रहा है बोगस वोटर भी किस तरीके से जाकर के दूसरे के नाम पर वोट डाले। और यही मसला नहीं रुक रहा, जरा आगे चलते हैं, जरा देखिए खबरों में और जरा देखिए। बहुत चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और देखिए इतनी सवाल उठने के बावजूद भी ऐसी ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यह आई फर्जी मतदाता पकड़ाया, लिखा गया है चंद्रपुर जिले के राजूरा में भाजपा उम्मीदवारों के रिश्तेदारों और पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं को खुलेआम पैसे बांटे जाने का वीडियो वायरल होने से खलबली तो मच ही गई थी। लेकिन अब बुलढाणा के गांधी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर आए 2 मतदाता बोगस पाए गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों हिरासत में ले तो लिया, लेकिन सवाल जो क्या त्यों है कि बोगस मतदाता आखिर आया तो आया कैसे, या फर्जी मतदान केंद्र पर ये 2 लोग आए तो आए कैसे, कहां कमी रह गई। गिरफ्तारी तो हो गई, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है बार बार गड़बड़ी। क्योंकि राहुल गांधी भी तो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। एक नाम का व्यक्ति हरियाणा में वोट डाल दे, दिल्ली में वोट डाल दे और उसके बाद जो है जाकर बिहार में वोट डाल दे। और ऐसे कई सारी ढेरों मिसालें बिहार चुनाव के दौरान देखने को मिला। वो खुद तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और देखिए कि बीएमसी का चुनाव, नगर निगम चुनाव जो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, कल की ढेरों तस्वीरें, ढेरों मिसालें निकल कर आई, कहीं भी मशीन तोड़ दिया गया। हालांकि मैं हिंसा का जो है विरोध करता हूं, इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। एक गाड़ी में, एक्सयूवी गाड़ी में 6 लाख रुपए बरामद हो गए। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पूछताछ किया जा रहा है कि ये मतदान के लिए लाया गया था, वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया था, किसे लाया गया था, ये भी जांच पड़ताल चल रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया वोट डालने जा रहे हैं लेकिन उनका वोट पहले ही से डल चुका है। एक जगह से ये खबरें निकल करके आ रही है कि 2 फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक जगह से ये खबरें निकल के आ रही है शिवसेना सिंधे गुट के एक विधायक के डायरेक्ट जो है मतदान केंद्र में घुस रहे हैं, जहां पर महिला से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ये निजता का हनन है। निष्पक्ष चुनाव पर यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब कोई व्यक्ति वोट डालने जा रहा है, जो कोई व्यक्ति जाकर के डाल रहा है वोट और कोई नहीं देख सकता, वो उसका निजी मामला है कि भाई किस तरीके से वोट डाल रहा है, क्या डाल रहा है, किसको दे रहा है। उस वक्त पर कोई विधायक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ अंदर चला जाए, कोई भी नेता हो, किसी को अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन करके जाया जा रहा है। दोस्तों ये खबरें अपने आप में जितना सुनने में आसान लगती हैं, उससे कहीं ज्यादा हकीकत में भयावह होती है। कानूनी प्रक्रिया अलग चीजें हैं, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है अलग चीजें हैं, लेकिन गुस्सा इस कदर आदमी को आ जा रहा है कि बताइए ईवीएम मशीन तोड़ दिया जा रहा है। आरोप यह व्यक्ति लगा रहा है कि वोट हम किसी और पर डाल रहे, लाइट किसी और बटन का जल रहा है, और तेज में आकर के ये कांड कर देते हैं। बताइए अब चुनाव आयोग इसको लेकर क्या जांच पड़ताल होगा, किस तरीके से निगरानी की जाएगी, क्या सफाई दिया जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन खबरें जो हैं इस तरह की घटनाओं की रुक नहीं रही हैं। दोस्तों राहुल गांधी कई बार ऐसे खुलासे कर चुके हैं। पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर लगातार अब तक विरोध किया जा रहा है। सदन के अंदर वोट चोरी का मसला उठा,
एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा होनी है बहुत जल्दी, जिसको लेकर वोट चोरी का मसला भी उठेगा और ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें भी शायद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आज जो ये खबर निकल करके आ रही है, जो कल के दिन मतदान हुआ, जो आज खबरें छन छन के निकल करके आ रही है, बड़ी चिंताजनक है, आश्चर्यचकित करने वाली खबरें हैं। दोस्तों, आप सभी भी देश के नागरिक हैं, सभी चुनाव के प्रक्रिया को देखते हैं, आप लोग भी वोट डालते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था, इस घटना को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जो बिहार के अंदर हुआ, उस घटना को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।